देवयानी एंड यू आर वाचिंग एपिस्टैसिस। तो आज हम लोग यूनिट 1 का क्लास 11 के सिलेबस की यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसका क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, सो दिस इज ओनली क्विक रिवीजन। यू हैव टू स्टडी द चैप्टर very details from NCERT book, and you must consult some other reference books. Okay, so let's get into the video. सो इंट्रोडक्शन में है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वही है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम बहुत अच्छे से सिस्टमैटिकली अरेंज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड दिस इज अ साइंटिफिक वे to arrange all the living organisms in different groups or different taxa or etc. Okay, so this is called biological classification and ये first जो attempt किया था एरिस्टोटल ने, इन्होंने क्या किया था, जो सेल्स में रेड ब्लड सेल्स है उनको एक ग्रुप बना दिया था और जिनमें नहीं है उनको अलग से एक ग्रुप बना दिया था। सो इट वाज फर्स्ट अटेम्प्टेड बाय एरिस्टोटल एंड नेक्स्ट टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो आया था वो किया था लिनियस ने। इसने बस प्लांटी एंड एनिमली में डिवाइड कर दिया था। सो इसमें कोई बहुत सारे डिसएडवांटेजेस आ रहा थे कि सारे प्लांट्स को इकट्ठा कर दिया है, सारे एनिमल्स को इकट्ठा कर दिया, क्योंकि इसमें कोई भी जैसे प्रोकैरियोट सेल्स एंड यूकैरियोट सेल्स इकट्ठे थे, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर का कोई डिवीजन नहीं था। सो ऐसे एक डिवीजन किया गया था। नेक्स्ट ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया जो हेकल ने की थी। इन्होंने फर्स्ट में प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब प्लांटी, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड देन एनिमेलिया। नेक्स्ट 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, कोपलैंड ने किया था, जिसमें इन्होंने मोनेरा को इंस्टीट्यूट किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमली। एंड फाइनली विटेकर ने 1969 में प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमली। ठीक है, सो ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये ही अभी तक सब लोग इसको ही फॉलो करते हैं, क्योंकि इसके कुछ एडवांटेजेस है जो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं था। ठीक है, सो इसमें ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने बहुत अच्छे से विटेकर ने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप किया है ताकि कोई भी मिस कंसेप्शन ना हो जाए। सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? क्योंकि अर्लियर जो क्लासिफिकेशन था उसमें सारे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, फंगी आ गया, प्लांटी, ये फर्न्स हो गया, जिम्नोस्पर्म्स आ गए, ये सारे प्लांट्स के अंदर में आ जाते थे। ठीक है, अब फंगी भी वहां पे है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी वहां पे है, तो सारे इकट्ठे क्लब अप हो गया था प्लांटी में। तो इसमें प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज भी थी, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी, सो दे आर इन अ सिंगल ग्रुप। सो ये 2 अलग अलग टाइप के चीज इकट्ठे आ गए थे। देन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी है, मल्टीसेलुलर भी ऑर्गेनिजम्स भी है, सारे प्लांट्स के अंदर आ गए थे। सो ये एक डिसएडवांटेज था जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं होगा। नेक्स्ट एक डिसएडवांटेज क्या था, फंगी फोटोसिंथेटिक नहीं है, लेकिन इनको प्लांट्स के अंदर ग्रुप कर दिया था। अब प्लांट्स के सेल वॉल और फंगी के सेल वॉल में बहुत डिफरेंस है। फंगी के सेल वॉल काइटिन से बने कंपोज होता है, वहां के प्लांट्स का होता है सेलुलोज से। सो इसमें जो 2 सेल डिफरेंट टाइप के सेल वॉल कंपोनेंट्स है, लेकिन इन दोनों को इकट्ठे क्लब किया गया था अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम में। सो इसको भी यहाँ पे एक किंगडम फंगी के लिए अलग से बनाया गया है, ताकि ये फंगी के जो सारे कैरेक्टर जो किसी से नहीं मैच होते, प्लांट्स के किसी के साथ नहीं मैच होते, वो इकट्ठे रहे। ठीक है, नेक्स्ट जैसे सेपरेट एक फंगी बनाया, किंगडम बनाया, दैट इज फंगी। नेक्स्ट ऑल जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है इनको किंगडम मोनेरा में रखा गया है, एंड और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा गया है किंगडम प्रोटिस्टा में। सो इसमें भी बहुत अच्छे से एक डिवीजन किया गया है कि सारे प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे मोनेरा में एंड सारे यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर जो यूकैरियोट्स है दे आर ग्रुप्ड अंडर प्रोटिस्टा। सो ये जो सारे डिविजन्स हैं ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ही
किए गए हैं। इससे पहले वाले जो भी 2 किंगडम या फिर 3 किंगडम या फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें ये डिवीजन नहीं था। सो दीज आर द मेन एडवांटेज ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, सो नेक्स्ट कमिंग टू द ओवरऑल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। सो ये जो टेबल है ये आप लोग अच्छे से पढ़िए, ये आप लोग एनसीईआरटी बुक से ही है, जहाँ पे डिफरेंट कैरेक्टर्स लाइक सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि ये 5 किंगडम्स में कैसे चेंज होता है ये बताया गया है। जैसे मोनेरा में सेल टाइप इज प्रोकैरियोट, प्रोटिस्टा से सारे लेकिन यूकैरियोट्स हैं, तो सेल टाइप सारे प्रोकैरियोट्स को हम लोग मोनेरा में ग्रुप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेल वॉल कंपोजिशन। सो सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड प्लस अमाइनो एसिड जो सारे सेल वॉल में है, दे आर ग्रुप्ड इन मोनेरा। देन प्रेजेंट इन सम, ओके, प्रोटिस्टा में कहीं सेल वॉल है, एंड फंगी में प्रेजेंट विथ काइटिन, जो मैंने फंगी के बारे में अभी बोला, एंड प्लांटी में प्रेजेंट विथ सेल्यूलोजिक कंपोनेंट, एंड एनिमलिया में ये नहीं है। सो दिस इज द डिवीजन रिगार्डिंग द कैरेक्टर सेल वॉल। नेक्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये प्रोकैरियोट है इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। प्रोटिस्टा में से बाकी सारे एनिमलिया तक सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोनेरा प्रोटिस्टा में सेलुलर है, दे आर सेलुलर इन ऑर्गेनाइजेशन, whereas fungi say multicellular but they are loose tissue, that means cells are connected by very loose type of tissues and so they are not compact. एंड प्लांटी में टिश्यू आ गया, टिश्यू भी है, ऑर्गन्स भी फॉर्म किया है, एंड एनिमेलिया में टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम सब होते हैं, राइट। नेक्स्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में केमोसिंथेटिक भी है एंड फोटोसिंथेटिक भी है, एंड हेटेरोट्रॉफिक में सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। सो दे आर ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ मोनेरा। प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक है लेकिन दे आर नॉट केमोसिंथेटिक, दे आर ओनली फोटोसिंथेटिक, एंड दे आर ऑलवेज दे आर ऑल्सो सम ऑफ देम आर ऑल्सो हेटेरोट्रॉफिक। नेक्स्ट फंगी में दे आर ओनली हेटेरोट्रॉफिक, ओनली सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक, राइट। प्लांटी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, सो दे आर ऑटोट्रॉफिक, एंड एनिमेलिया हेटेरोट्रॉफिक है, इसमें मेनली होलोजोइक एंड सैप्रोफाइटिक भी है होता है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ डिफरेंट 5 किंगडम रिगार्डिंग द कैरेक्टर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये टेबल आप लोग जरूर अच्छे से ध्यान में रख के स्टडी कर ले। नेक्स्ट कमिंग टू द फर्स्ट किंगडम दैट इज मोनेरा। सो अभी हम लोगों ने बोला कि मोनेरा में हमने सारे प्रोकैरियोट्स को इकट्ठा किया है, राइट। सो फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ मोनेरा इज दे आर ऑल प्रोकैरियोट्स। ओके, सो दे आर ऑल प्रोकैरियोट्स, एंड मेनली मोनेरा में जो प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म है दे आर बैक्टीरिया। ओके, सो दे आर मेनली बैक्टीरिया, ऑल बैक्टीरिया को मोनेरा में ग्रुप किया गया है, एंड बैक्टीरिया भी 2 टाइप के, आर्की बैक्टीरिया, that means they are ancient bacteria, not true bacteria, and eubacteria they are true bacteria. ओके, एंड ये 2 बैक्टीरिया को छोड़ के भी इसमें और एक चीज है, और एक इम्पोर्टेंट ग्रुप इसमें अलग है, दैट इज साइनोबैक्टीरिया, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट, एंड सम अदर ग्रुप ऑफ मोनेरास आर माइकोप्लाज्मा एंड रिकेट्शिया एंड एक्टिनोमाइसिटिस। सो ये बैक्टीरिया मेनली होता है, इसके अलावा भी साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया के अंदर ही है लेकिन एक अलग इनमें कैरेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट इज माइकोप्लाज्मा एंड रिकेट्शिया एंड एक्टिनोमाइसिटिस, ये भी मोनेरा के अंदर ही होते हैं। ओके, सो जो ये आर्की बैक्टीरिया है ये एंशियंट बैक्टीरिया, ये ट्रू बैक्टीरिया नहीं है, एंड दे आर ऑफ 3 टाइप्स, हैलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मिथानोजेंस। हैलोफाइल्स मीन्स दे आर सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया। सो कहीं पे भी, एक तो बैक्टीरिया को जो हैबिटेट है बहुत डाइवर्स है, हर जगह में बैक्टीरिया रह सकते हैं, ठीक है, हर कंडीशन में। सो यहाँ पे स्पेसिफिकली हैलोफाइल्स आर दोज बैक्टीरिया जो सॉल्ट लविंग है। इसका मतलब जो भी रिवर या फिर कहीं पे भी अगर सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत हाई है वहां पे भी ये बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं, सो दे आर हैलोफाइल्स।
Next, thermoacidophiles. So mainly they are found in hot sulfur springs. So mainly यहाँ पे सल्फर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे भी ये बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं. So they are thermoacidophiles. And methanogens. So methanogens are obligate anaerobic बैक्टीरिया. ठीक है, इनको ग्रो होने में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है. एनारोबिक बैक्टीरिया ये मेनली डंग से नाइट्रोजन गैसेस, डंग से मीथेन फॉर्म करते हैं. सो व्हाई दे आर मिथानोजेंस? बिकॉज दे कैन प्रोड्यूस मीथेन और बायोगैस. ठीक है, सो दीज आर और मीथेन और बायोगैस, एंड ये सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स लाइक काउज एंड बफेलो के गट में भी पाए जाते हैं. ओके, सो दीज आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम यू बैक्टीरिया. एक जो बड़ा डिफरेंस है दैट इज देयर कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल. सो यू बैक्टीरिया या फिर ट्रू बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकैन रहता है, जो आर्की बैक्टीरिया में नहीं रहता है. एंड ये नहीं है इसलिए ये बहुत अच्छे से डिफरेंट सेवरल क्लाइमेटिक कंडीशन में रह पाते हैं. ठीक है, सो दिस द मेन डिफरेंस बिटवीन यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया. नेक्स्ट कमिंग टू द यू बैक्टीरिया. सो दे आर ट्रू बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक, एंड ये इनके शेप्स अलग अलग होते हैं. इस शेप के ऊपर डिपेंड करके ये मेनली 4 टाइप के हैं. अगर राउंड शेप हुआ तो इसको हम बोलते हैं कॉकी. बैसिलस दैट मीन्स इसमें स्पोर्स होते हैं एंड ये रॉड लाइक शेप होते हैं, सो दे आर बैसिली. नेक्स्ट इज स्पाइरली. ओके, सो इसमें फ्लैजेलम रहता है एंड ये स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर होता है, सो दे आर स्पाइरली. एंड विब्रियो दैट मीन्स दे आर कॉमा लाइक शेप, सो दे आर कॉल्ड विब्रियो. ओके, सो ये शेप के ऊपर डिपेंड करके दे चार टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं. एंड so they are spherical coccus, rod shaped bacilli, comma shaped vibrium and spiral spirillum. ओके, सो इनका और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि दे आर मेटाबोलिकली डाइवर्स. इसमें मेटाबोलिकली इनमें बहुत सारे वेरिएशंस देखा जाता है. एंड बैक्टीरियल जो सेल वॉल है, सो बैक्टीरिया का सेल वॉल बहुत यूनिक होता है कंपेयर टू डिफरेंट अदर ऑर्गेनिज्म. सो इनकी जो बैक्टीरियल सेल वॉल है, इसमें मेन जो चीज से बनते हैं दैट इज पेप्टिडोग्लाइकैन एंड टिकोइक एसिड. ओके, सो सेल वॉल के कंपोजिशन में भी बैक्टीरिया में 2 अलग ग्रुप है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. सो ग्राम है एक ग्राम स्टेन जो साइंटिस्ट के नेम से है, एंड जो बैक्टीरिया ये स्टेन्स को लेते हैं इनको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव, एंड जो स्टेन्स को रिटेन नहीं कर पाते दे आर ग्राम नेगेटिव. सो क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट सेल वॉल कॉम्पोजिशन, राइट. सो बैक्टीरियल सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकैन दोनों में रहते हैं, लेकिन पॉजिटिव बैक्टीरिया में मल्टी लेयर ज्यादा होता है, मतलब पेप्टिडोग्लाइकैन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है. वेयर एज जो नेगेटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव उसमें सिंगल लेयर होता है. ठीक है, नेक्स्ट टिकोइक एसिड, ये भी बैक्टीरियल सेल्स में एक में है एक में नहीं है. और एक है एलपीएस दैट इज लाइपोपॉलीसैकेराइड. तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उसमें भी लाइपोपॉलीसैकेराइड ज्यादा होता है एंड उसमें टिकोइक एसिड रहता है, हालांकि ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक एसिड नहीं रहता. ठीक है, सो दीज आर द मेन डिफरेंस ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. नाउ ये बैक्टीरिया सेल वॉल्स में और भी कुछ रहते हैं दैट इज फ्लैजेला. ओके, सो फ्लैजेला ये मेनली लोकोमोटरी है, तो कोई भी ये इसके लिए लोकोमोटरी ऑर्गन है, इसके लिए क्या ऑर्गन तो नहीं बोल सकते, लोकोमोटरी फंक्शन दिखाता है फ्लैजेला. सो इसके लिए बैक्टीरिया मोटाइल हो सकता है, जिसमें फ्लैजेलम नहीं है वो नॉन मोटाइल है. इसके अलावा भी पिल्ली एंड फिम्ब्री करके 2 स्ट्रक्चर और भी सेल वॉल में पाए जाते हैं, बट दे आर नॉट रिलेटेड विथ लोकोमोशन, राइट. नाउ सेल वॉल में कुछ मेसोजोम फॉर्म कर सकता है, दैट मीन्स लैमेली. ये सेल वॉल का जो सेल वॉल का जो एक क्या बोल सकते हैं इन्वेजिनेशन हो सकता है, एंड इसको हम बोलते हैं मेसोजोम्स. सो सेल वॉल से ही ये ओरिजिनेट होते हैं, सो दे आर कॉल्ड मेसोजोम. अब मेसोजोम्स का बहुत सारे डिफरेंट फंक्शन है. सो दे कैन हैव रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम मेसोजोम कर सकता है, सिक्रीट कर सकता है कुछ, एंड जिन्हें रेप्लिकेशन में हेल्प कर सकता है. सो मेसोजोम्स का बहुत इंपॉर्टेंट वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन है,
राइट। अब बैक्टीरियल सेल वॉल में उसके नीचे ही रहता है क्या, साइटोप्लाज्म। ओके, वन मोर थिंग, बैक्टीरियल सेल वॉल एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, इसके बाद इसका सेल मेम्ब्रेन भी होता है, सेल मेम्ब्रेन का से ही ओरिजिनेट होता है मेसोसोम, राइट। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बहुत ही साइटोप्लाज्म मीन्स द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द सेल, एंड इसमें न्यूक्लियोइड होता है, सो दे आर नॉट ट्रू न्यूक्लियस, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स है, इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ट्रू न्यूक्लियस नॉन नहीं है ये। एंड इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स रहते हैं, ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंदर रहे। सो दे आर क्रोमैटिक रेटिक्यूलम, सो दे आर जस्ट प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। नाउ ये इनका न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है। ऑटोट्रॉफिक में अगर बताएं हम तो दे कैन बी केमो ऑटोट्रॉफिक, that means nitrifying bacteria, that means chemosynthetic bacteria. These bacteria oxidize various inorganic substances, okay, and as nitrates or nitrites, so or ammonia, and use this released energy for their ATP production. So इसमें ये हो गया केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक के अंदर आता है। इसके अलावा या फिर ये लोग फोटो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, जो लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करके फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं, लाइक पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एक्सेट्रा, दे कैन डू फोटोसिंथेसिस, राइट। Next is heterotrophic bacteria. Heterotrophic bacteria, that means they cannot make food by their own, so ये दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। and heterotrophic bacteria can be saprophytic, that means सैप्रोट्रॉफिक, इसका मतलब दे डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर डिपेंड करके अपना फूड वहां से लेते हैं, या फिर सिम्बायोटिक, मींस इसके दोनों के बीच में कुछ म्यूचुअल रिलेशन है, और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी होता है लाइक राइजोबियम, ओके। एंड दे कैन ऑल्सो बी पैरासाइटिक, दैट मीन्स कोई दूसरे होस्ट के ऊपर ये एज ए पैरासाइट बैठ के वहां से अपना फूड गेन कर सकते हैं, सो दे कैन बी पैरासाइटिक लाइक विब्रियो कॉलेरी। ओके, नेक्स्ट, ओके, सो हेटेरोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया है वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जो मेकिंग एंड बहुत हेल्पफुल भी है, दैट इज मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क और production of antibiotic etc, nitrogen fixation etc. Okay, next some pathogens. So parasites are mainly pathogens and causing damage to human beings and crop, like what are the diseases, cholera, typhoid, tetanus, citrus canker etc. ठीक है, so these are different type of heterotrophic bacteria. Now इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो फिशन से होता है, मेनली बाय बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन इज ऑफर्ड बाय फिशन, ठीक है। सो समटाइम्स कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन में दे स्पोर भी फॉर्म कर सकता है, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर फॉर्म कर सकता है, एंड दे कैन रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो, जहाँ पे कोई बाहर का प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर होता है दो बैक्टीरिया के अंदर। सो इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कंजुगेशन, ये 3 टाइप में बोला जाता है, तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ग्रुप इज सायनोबैक्टीरिया। सो these are photosynthetic bacteria, okay, so these are the important member of Monera group. Cyanobacteria, they are blue green algae, okay, so blue green algae have chlorophyll A, and that's why they can do photosynthesis. So photosynthetic autotrophs है, ये colonial हो सकता है, filamentous हो सकता है, and एक gelatinous sheath के, इसका एक फिगर भी आप लोगों के बुक में, तो gelatinous एक sheath के अंदर रहता है, and इसमें एक specialized structure है, that is heterocyst. heterocyst में क्या होता है, जो atmospheric nitrogen है इनको ये लोग फिक्स करके रखते हैं, this type of specific cells, so they are called heterocyst, okay. And another important member is Pleuropneumonia like organism, that is PPLO, and they are pleomorphic, that means कोई flexible shape होता है इनका, कोई fixed shape नहीं है, क्योंकि and these are mycoplasma, okay, so mycoplasma हुई है, हम PPLO बोलते हैं, and they are insensitive to antibiotics because इनमें they affect cell wall synthesis like penicillin. So because their cell wall is absent, right? Now ये without oxygen भी survive कर सकता है mycoplasma, and they are saprotrophs and or parasitic
on humans, plants, animals, etc. So these are different members of Monera, that means Archaebacteria, Eubacteria, Cyanobacteria, another important, and PPLO. Okay, so this is all about the group Monera. Next come to Protista. प्रोटिस्टा मेनली यूनिसेल्यूलर यूकैरियर्स है, ये मेनली एक्वाटिक होते हैं और इसमें क्या क्या आते हैं, प्लांक्टन्स लाइक फोटोसिंथेटिक प्लांटन्स, फोटोसिंथेटिक जो फाइटोप्लांक्टन्स है वो आते हैं, फिर नॉन फोटोसिंथेटिक जू प्लांक्टन्स आते हैं. सो दे आर मेनली यूनिसेल्यूलर यूकैरियर्स. ठीक है, सो ये यूनिसेल्यूलर यूकैरियर्स जो है इनके न्यूट्रिशन मेनली पैरासाइटिक हो सकता है, फोटोसिंथेटिक हो सकता है, मतलब वेरिएशन है, सेप्टोफाइटिक हो सकता है, मिक्सोट्रॉफिक हो सकता है. सो इसका जो न्यूट्रिशन टाइप्स है वो बहुत डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं. नाउ प्रोटिस्टा को अभी हम लोग 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है. इसमें फर्स्ट वन इज क्राइसोफाइटा. तो इसमें क्या आता है, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, ये दो जो मेनली ऑर्गेनिज्म है, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, दे आर कमिंग अंडर क्राइसोफाइटा. सो इन दोनों को इकट्ठे हम लोग डेस्मीट, गोल्डन एल्गी को हम लोग डेस्मीट्स बोल सकते हैं, एंड दे आर मेनली प्लांक्टन. सो वाटर करंट में ये घूमता रहता है, मेनली मेरीन एनवायरनमेंट में रहता है. एंड जो डायटम्स है ये क्या होता है, ये फोटोसिंथेटिक है, सो दे आर मेनली प्रोड्यूसर ऑफ द सी. एंड जो डायटम्स है स्पेशली इसमें, ये डायटम्स में जो सेल वॉल्स होते हैं वो सोप लाइक एक बॉक्स की तरह होते हैं, दोनों अटैच होते हैं सिलिका लाइक थिंग्स के लिए. विद the walls are enclosed with silica, right? So they can ये डायटम जो है सारे सी लेवल के नीचे बॉटम ऑफ द वाटर में एज अ रिजर्वर, वाटर रिजर्वर में बैठते हैं एंड बिग हिप्स बना देते हैं. ओके, सो बिग हिप ऑफ डायटम्स, सो दे आर कॉल्ड these hips are called diatomous earth, right? So they are very much gritty. This soil being gritty, this soil is used for polishing or filtration of oils or syrups etc. ठीक है, so ये जो डायटम्स है ये क्राइसोफाइट्स के अंदर आते हैं. नेक्स्ट इज डाइनोफ्लैजिलेट्स. अब इसके नाम से पता चलता है कि इसमें 2 फ्लैजिला होंगे. ओके, नाउ ये डाइनोफ्लैजिलर्स मेनली मेरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक है, एंड ये इसमें जो मेन कैरेक्टर है दैट इज इसके 2 फ्लैजिला होंगे, 1 लॉन्गिट्यूडिनली होगा, 1 ट्रांसवर्सली होगा. ठीक है, सो एग्जांपल ऑफ डाइनोफ्लैजिलर्स इज गोनियोलक्स. सो ये जो गोनियोलक्स है ये डिफरेंट जो डाइनोफ्लैजिलर्स के मेंबर्स हैं सब में ये पिगमेंट्स रहते हैं. ओके, सो डिफरेंट कलर्स के पिगमेंट्स रहते हैं. सो दे आर फोटोसिंथेटिक, तो क्लोरोफिल ए तो रहता ही है, इसके अलावा डिफरेंट कलर्स के पिगमेंट्स रहते हैं. सो गोनियोलक्स के अंदर जो रेड पिगमेंट्स होते हैं इसके लिए सी का कलर रेड हो जाता है. ओके, लेकिन ये इनसे टॉक्सिन भी बहुत ज़्यादा रिलीज होता है जो फिश के लिए एकदम ठीक नहीं है. एंड ये बायोलुमिनेसेंस भी शो करता है, फोटोजेनिक ग्रैन्यूल्स इन द जो साइटोप्लाज्म्स में है वो बायोलुमिनेसेंट है, एंड ये मेनली रात को लाइट देता है. सो सी का कलर भी इसके लिए रेड हो जाता है. सो दे आर रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड ये बहुत ज़्यादा रैपिडली रिप्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट इज यूग्लिनॉइड्स. यूग्लिनॉइड्स का जो है ये फ्रेश वाटर है, इसमें एक पेलिकल रहता है जो बहुत ही प्रोटीन रिच होता है एंड रादर देन सेल वॉल. सो ये जो प्रोटीन रिच पेलिकल होता है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाता है ऑर्गेनिज्म को. एंड इसमें 2 फ्लैजिला होता है, इसमें भी 2 फ्लैजिला होते हैं, एंड ये एक छोटा होता है एक बड़ा होता है. एंड इसका जो मेन मेंबर है दैट इज यूग्लिना. लेकिन यूग्लिना के अंदर जो पिगमेंट्स है वो मेनली हायर प्लांट्स में जो यूग्लियम मिलते हैं वैसे वाले पिगमेंट्स इसके अंदर रहते हैं. सो दे आर मेनली जब सनलाइट मिलता है तो ये फोटोसिंथेटिक हो जाते हैं, जब फूड बना लेते हैं, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट ये हेटेरोट्रॉप्स की तरह भी बिहेव कर सकते हैं. नेक्स्ट इज स्लाइम मोल्ड्स. स्लाइम मोल्ड्स आर मेनली फंगस एनिमल्स. सो दे आर सैप्रोफाइट्स, सो डेड एंड डिकेइंग और कुछ भी है ऑर्गेनिजम्स के साइड में ये एज ए वीग ग्रो करता है. एंड इसमें ये जो है ये
एक साथ अगर हो जाए, एग्रीगेट अगर हो जाए, तो इसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। एंड सेवरल फीट तक ये रह सकता है ये प्लाज्मोडियम। एंड अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर फॉर्म कर सकता है। सो ये स्पोर और ट्रू फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म कर सकता है। एंड स्पोर जो ये बियर करेगा एट द टिप ऑफ देयर फ्रूटिंग बॉडीज, ये स्पोर होता है। एंड स्पोर में ट्रू बॉल होते हैं जो बहुत ही अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल ऑफ स्लाइम मोल्ड इज फाइसेरा। Okay, next is protozoans. Okay, so protozoans are again unicellular यूकैरियर्स एंड ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं इस मेनली। सो ये हेटेरोट्रॉप्स है एंड इसके ऊपर इसके डिफरेंट टाइप ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट है। एंड इसके ऊपर डिपेंड करके ये 4 डिफरेंट टाइप के होते हैं, एमीबॉयड, फ्लैजेलेटेड, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोन। जो एमीबॉयड प्रोटोजोन है इसमें स्यूडोपोडिया रहता है एंड स्यूडोपोडिया के थ्रू ये लोकोमोट करते हैं। तो दे आर एमीबा, एग्जांपल इज एमीबा, इंटरमीबा। सो एमीबा लाइक जिसके लोकोमोटरी ऑर्गन्स रहते हैं। फ्लैजिलेटेड में फ्लैजिला रहता है, दे आर ऑल्सो हेटेरोट्रॉप्स एंड दे आर मेनली पैरासाइट्स। सो ट्राइपैनोसोमा is an example of flagellated protozoan. Next is ciliated protozoan जिसमें cilia रहता है। तो cilia numerous होता है, छोटा होता है साइज में compared to flagella and all over the body surface रहता है। So ciliated होता है, example is paramecium. So paramecium ciliated protozoans है। And next is sporozoan जो spore like stage होता है इनका, ठीक है। सो दे कैन फॉर्म स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। सो इसका दे आर एंडोपैरासाइट एंड एग्जांपल इज प्लाज्मोडियम। ओके, सो प्लाज्मोडियम मेनली मैलेरियल पैरासाइट। सो दे आर आल्सो प्रोटोजोन। सो प्रोटिस्टा में मेनली जो मोनेरा है, मोनेरा में हमने प्रोकैरियर्स को सारा इकट्ठा किया था एंड प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेल्युलर यूकैरियर्स हैं। सो इसमें यूनिसेल्युलर यूकैरियर्स में क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूक्लिनॉइड, स्लाइम मोड्स एंड प्रोटोजोन्स होता है। नेक्स्ट कमिंग टू द फंगी। सो फंगी जो है इसके ये मॉडर्न 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में फंगी को एक अलग किंगडम बना दिया गया है और ये है मेनली हेटेरोट्रॉफिक है। हेटेरोट्रॉफिक के अलावा ये मेनली यूनिसेल्युलर है और मल्टीसेल्युलर भी हो सकता है। यूनिसेल्युलर फंगी इज ईस्ट। नाउ इसमें अगर अगर नॉर्मल फंगी की बात करें तो कॉमन मशरूम्स एंड टोडस्टूल्स, ईस्ट, दे आर कॉमन फंगी। सो ईस्ट तो बहुत ही डिफरेंट यूज होता है टू मेक ब्रेड एक्सेट्रा। सो ये मेनली यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर हो सकता है। ये फिलामेंट अगर मल्टीसेल्युलर हुआ तो मल्टीसेल्युलर में ये फिलामेंटस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको हम बोलते हैं हाइफी। और ये हाइफी के बहुत ज्यादा बड़ा एक नेटवर्क फॉर्म कर लेता है जिसको बोलता है माइसेलियम। अब ये माइसेलियम के अंदर मोर देन 1 न्यूक्लियस रहता है। सो दिस इज कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफी। अगर उसमें सेप्टा ना हो तो एक ही सेप्टा के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस आ जाते हैं जिसको बोलते हैं सिनोसाइटिक हाइफी। तो साइटोप्लाज्म बिकम मल्टी न्यूक्लिएटेड। नाउ इसका रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप से हो सकता है, दैट मीन्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। अगर आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो वो मेनली कॉनिडिया स्पोर फॉर्म करके होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स लाइक oospores, ascospores, basidiospores, ये डिफरेंट स्पोर्स ये फॉर्म कर सकता है। एंड ये मेनली फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर ये फ्रूट्स रहता है। एंड अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो 2 साइटोप्लाज्म का पहले फ्यूजन होता है जिसको प्लाज्मोगैमी बोलते हैं, देन न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है जिसको कैरियोगैमी बोलते हैं। अब कोई फंगी में ऐसा होता है कि वो एकदम से डिप्लॉयड, जो स्पोर्स हैं वो जो गैमेट्स हैं वो हैप्लॉयड है। फिर गैमेट्स का जो फ्यूजन हुआ कैरियोगैमी में, तो 2 न्यूक्लियाई का गैमेट कैरियोगैमी के बाद जो फ्यूजन होता है वो डिप्लॉयड हो जाता है, 2n बन जाता है। लेकिन कभी कभी कोई सिचुएशन ऐसा आता है जहाँ पे 2n न्यूक्लियस, 2 अलग न्यूक्लियस का फॉर्म करके सेल्स के अंदर रहते हैं। सो दिस फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोफेज, जहाँ पे 2 न्यूक्लियस रहते हैं, ठीक
ठीक है। सो बाद में ये न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ फ्यूज होके 2n या फिर डिप्लॉयड बन जाते हैं, राइट। सो इसमें जो मेनली फंगी हेटेरोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक में भी ये सैप्रोफाइटिक हो सकता है, दैट मींस डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर सकता है, पैरासाइट्स हो सकता है, सिम्बायोट्स हो सकता है, मतलब एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, गिव एंड टेक रिलेशनशिप में रह सकता है। एंड अगर एल्गी के साथ सिम्बायोसिस करे तो इसको लाइकेंस बोलते हैं। एंड हायर ऑर्गेनिजम्स के तहत जैसे हायर प्लांट्स के रूप में अगर रहे तो इसको माइकोराइजा बोलते हैं, ठीक है। नाउ फंगी को हम 4 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज फाइकोमाइसिटीज। ओके, सो फाइकोमाइसिटीज में क्या होता है, ये जो माइसेलियम है ये असेप्टेड है, ठीक है। सो दैट मीन्स इसमें मल्टी न्यूक्लियस आ जाएंगे, साइटोप्लाज्म मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, दैट मीन्स दे आर सिनोसाइटिक, ओके। एंड इसमें जूस्पोर्स रहता है जो मोटाइल है, एंड एप्लानोस्पोर जो रहता है जो नॉन मोटाइल है, तो दे आर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स असेक्सुअल स्पोर, राइट। एंड दो गैमेट जब फ्यूजन होता है, आफ्टर गैमेट ऑफ दो गैमेट, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, देन इट इज फॉर्म जाइगोस्पोर्स, ओके। अब ये जो गैमेट्स है वो अगर मॉर्फोलॉजिकली एकदम सेम हुआ देन दे आर कॉल्ड आइसोगैमस, अगर दे डिफरेंट हुआ देन दे आर कॉल्ड एनाइसोगैमस। एंड और एनाइसोगैमस भी बोल सकते हैं, ऊगैमस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया है, यहाँ पे डबल ओ होगा, ओके। सो ऊगैमस भी बोल सकते हैं। नाउ इसका एग्जांपल इज म्यूकर एंड राइजोपस, दे आर कॉमन एग्जांपल ऑफ फाइकोमाइसिटिस, राइट। सो नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट जो एक ग्रुप में फंगी को डिवाइड किया गया है, नेक्स्ट क्लास इसका है एस्कोमाइसिटिस। अब एस्कोमाइटिस माइसिटिस में यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर हो सकता है। यूनिसेल्यूलर का एग्जांपल इज ईस्ट, ओके। एंड मल्टीसेल्यूलर में न्यूरोस्पोरा, ये भी सेप्टेट है, दैट मीन्स इसमें कोई सिनोसिटिक फॉर्म नहीं होगा, ओके। एंड एसेक्सुअल, इसको हम सैक फंगी भी बोल सकते हैं, सो दे आर आल्सो कॉल्ड सैक फंगी। एंड माइसिलियम जो है वो ब्रांच्ड हो जाता है एंड सेप्टेट है। एंड एसेक्सुअल जो स्पोर्स होते हैं, इसको बोलते हैं कोनिडियोस्पोर्स, ये रहता है कोनिडिया के अंदर, ये एक फ्रूटिंग बॉडी है, ओके। सो द स्पेशल माइसेलियम जो फॉर्म करता है दैट इज कोनिडियोफोर्स, ओके। स्पेशल जो एक माइसेलियम फॉर्म करता है जिसके अंदर ये स्पोर्स रहता है दैट इज कोनिडियोफोर। एंड कोनिडिया जो स्पोर्स का नाम है, ये जर्मिनेशन के बाद न्यू माइसेलियम फॉर्म कर देता है। एंड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है थ्रू एस्कोस्पोर्स, सो सेक्सुअल स्पोर्स को बोलते हैं एस्कोस्पोर्स। ये इंडोजिनसली स्पोर्स फॉर्म होता है एंड इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी रहता है इट इज कॉल्ड एस्कोकार्प, ठीक है। सो ये एस्कोस्पोर्स एस्कोकार्प के अंदर रहता है एंड एग्जाम्पल इज न्यूरोस्पोरा। अब न्यूरोस्पोरा डिफरेंट रिसर्च में या फिर डिफरेंट बहुत सारे एक्सटेंसिव बायोकेमिकल एंड रिसर्च वर्क में यूज होता है। नेक्स्ट इज बैसिडियोमाइसिटीज। अब बैसिडियोमाइसिटीज को हम क्लब फंगी भी बोल सकते हैं एंड क्लब फंगी का सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है मशरूम, ठीक है। मशरूम और ब्रैकेट फंगी और पफ बॉल्स, सो दे आर बैसिडियोस्पोर्स। सो दे अगेन ब्रांच होता है, सेप्टेट होता है, तो इसके अंदर भी कोई सिनोसिटिक कंडीशन नहीं होगा। एंड इसके जो सेप्टा होता है, सेप्टे में जो सेल, वो एक जो हाइफी के अंदर सेल वॉल होता है, उसमें एक पोर रहता है। So this pore is called dolipore septum. So इस सेप्टा में पोर रहता है and this pore is barrel shaped due to which it is called dolipore septum. Right? Next is vegetative reproduction. इसमें common है vegetative reproduction and sex organ are absent but प्लाज्मोगैमी यहाँ पे होता है, मतलब फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म बाय 2 वेजिटेटिव सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ डिफरेंट जेनोटाइप्स के, ओके। सो द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक, दैट मीन्स अल्टीमेटली एक नया बैसिडियम फॉर्म करता है एंड कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इनसाइड बैसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बैसिडियोस्पोर्स, ओके। जो फाइनली प्रोड्यूस होता है दैट इज बैसिडियोस्पोर्स एंड ये बैसिडियोस्पोर अगेन एक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर रहता है, इट्स कॉल्ड बैसिडियोकार्प,
राइट. सो अगेन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इज एगरिकस जो मशरूम है, एंड पक्सेनिया जो रस्ट फंगस है. राइट. नेक्स्ट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज जिनको इम्परफेक्ट फंगी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बस एक असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन और अभी तक नोन है. ठीक है. ये भी सेप्टेट होता है, इसमें भी कोई सिनोसाइटिक कंडीशन नहीं फॉर्म होता है, ब्रांच्ड होता है, एंड इसमें जो स्पोर्स के थ्रू ये लोग रिप्रोडक्शन करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉनिडिया. ओके. सो कोई भी असेक्सुअल स्पोर हो जिसको हम कॉनिडिया बोलेंगे. फ्रूटिंग बॉडी को कार्प, लास्ट में हम कार्प ऐड करके बोलते हैं, जैसे एस्कोमाइसिटीज में एस्कोकार्प फॉर्म होता है, एंड द सेक्सुअल स्पोर इज कॉल्ड एस्कोस्पोर. बैसिडियोमाइसिटीज में बैसिडियोकार्प फॉर्म होता है, एंड द स्पोर इज कॉल्ड बैसिडियोस्पोर. ओके. सो दे आर ऑल्सो सेक्सुअल मीन्स. ओके. एंड इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज इज ऑल्टरनेरिया. सो अगर हम लोग ये 4 क्लास के बारे में पढ़े तो दिस इज ऑल अबाउट फंगी. ओके. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट किंगडम, दैट इज प्लांटी. सो प्लांटी के अंदर सारे यूकैरियोटिक एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, जिनमें जो यूकैरियोट्स हैं एंड जिसमें क्लोरोफिल है जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. सो ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स आर कम अंडर प्लांटी, एंड इट इज मेनली इसमें क्या रहता है, प्रेजेंस ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन. इसमें 2 टाइप के जेनरेशन होता है, स्पोरोफाइटिक दैट मीन्स स्पोर प्रोड्यूसिंग एक इंडिविजुअल होता है, एंड गैमेट प्रोड्यूसिंग गैमेटोफाइटिक स्टेज होता है. अब ये प्लांटी के अंदर स्पोरोफाइटिक जेनरेशन एंड गैमेटोफाइटिक जेनरेशन ऑल्टरनेटली आते जाते रहते हैं. सो दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, जो हम प्लांटी चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे. नेक्स्ट किंगडम इज एनिमेलिया. इट इज द लास्ट किंगडम ऑफ 5 किंगडम सिस्टम. ये भी क्या होता है, यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, एंड हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है. तो प्लांटी में ये सारे फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, दैट मीन्स दे आर ऑटोट्रॉफ्स एंड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. बट इसमें कोई भी हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स भी है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी है, लेकिन एनिमल्स में दे आर मेनली हेटेरोट्रॉफिक एंड मल्टीसेल्युलर. इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन देखा जाता है, सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म रहता है in higher animals, and they are capable of locomotion. इसमें locomotory organs भी रहते हैं, and they finally do sexual reproduction followed by embryological development. इसमें एक embryological development भी रहता है. Okay, so this is all about 5 kingdom system, that means Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. But इन सब के बीच में कुछ को इस इन किंगडम में प्लेस नहीं किया जा सका. ठीक है. सो ये डिफरेंट जो 4 टाइप्स के हैं ऑर्गेनिजम्स, दैट इज वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस. सो वायरस, कमिंग टू द वायरस, दे आर नॉन सेल्यूलर. इसमें कोई सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है. दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट. ये पैरासाइट ही रहना पड़ेगा इसको. अगर हम किसी होस्ट सेल के बाहर लाए तो ये फंक्शन नहीं करता है. ये मेनली न्यूक्लियो प्रोटीन फॉर्म का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका, एंड इट इज मेड अप ऑफ एक डीएनए और आरएनए. इट इज जेनेटिक लेयर, एंड एक प्रोटीन लेयर होता है इसके चारों तरफ. ठीक है. एंड इट इज वेरी वेरी इन्फेक्शियस. सो इनका जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए होगा और आरएनए होगा, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकता. ठीक है. एंड इसमें एक अलग जो क्लास है, दैट इज बैक्टीरियोफाज. सो दिस वायरस ओनली अटैक बैक्टीरिया, एंड इसमें एक कैप्सिड रहता है जो प्रोटीन से फॉर्म किया होता है, प्रोटीन मेड होता है, एंड कैप्सिड के अंदर कैप्सोमियर्स होते हैं, जो पूरा जियोमेट्रिक शेप होता है जिसका, जो सारे जुड़ के कैप्सोमियर्स कैप्सिड फॉर्म करते हैं. एंड इसके जो जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. सो इट इज बेसिक कैरेक्टर्स फॉर बैक्टीरियोफाज. एंड वायरसेस क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज लाइक mumps, smallpox, herpes, polio, different type of diseases in plants and animals में के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है. सो दिस इज वायरसेस. नाउ वायरॉइड्स आर स्मॉलर देन वायरसेस, सो दे आर कॉल्ड वायरॉइड्स एंड स्मॉलर देन वायरस. इसमें कोई प्रोटीन कोट नहीं होता है. ठीक है.
ये बस एक फ्री आरएनए है, बट ये भी एक पर्टिकुलर डिजीज फॉर्म करता है, दैट इज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज. इट इज causing this particular disease, right? So these are mainly free RNA. Next is prions. ये इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स है, डिजीज कॉजिंग है, एंड ये कोई भी यूवी रे, प्रोटीज एंजाइम हो गया, दूसरे किसी का इफेक्ट इसके ऊपर नहीं होता है. ठीक है. सो इट इज फॉर कॉज ऑफ bovine spongiform encephalopathy BSE, and it is commonly known as mad cow disease. So mad cow disease ये prions के लिए prion से होता है. Next is lichens. So lichens are mainly association of two different organisms, but the association is very strong that they can looking like a single organism. राइट. सो यहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, मतलब गिव एंड टेक रिलेशन. दो ऑर्गेनिज्म जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो एक कुछ ना कुछ चीज के ऊपर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. ओके. सो द मेन इज लाइकेन में है एल्गी और फंगी का जो कॉम्बिनेशन है, जो सिम्बायोटिक रिलेशन है वो फॉर्म करता है लाइकेन्स. इसमें जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसको बोलता है फाइकोबायंट, एंड जो फंगल कंपोनेंट होता है उसको बोलता है माइकोबायंट. अब जो एल्गल कंपोनेंट है ये फोटोसिंथेटिक है, सो फंगी को यहाँ से फूड मिलता है एंड एल्गी को फंगी से शेल्टर मिलता है. सो दे आर इन ए गिव एंड टेक टाइप ऑफ रिलेशन और सिम्बायोटिक रिलेशन. सो ये मेनली बहुत अच्छा पोल्यूशन इंडिकेटर है, बिकॉज कोई भी पोल्यूटेड वाटर में लाइकेंस ग्रो नहीं करता. ठीक है. सो दिस इज इन अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द होल चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. यू हैव टू study the chapter from your NCERT book and consult any other reference books also. Okay, so that's all, and if you like my video please do subscribe to Epistasis, and next day हम इस chapter के सारे जो NEET के previous years question है उसको solve करेंगे. Till then, goodbye.